कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड नुआन को देखते हैं। नुआन जो कि एक फैटी सी गोलू मोलू सी गर्ल होती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके फेस में भी बहुत वियर्ड सा मेकअप लगा हुआ था। और सामने से एक बंदी आ रही होती है, उसको रोते हुए नुआन कहती है कि मैंने तुम्हारी 3 साल पहले जान बचाई थी, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसका नेम जिजी होता है और कहती है कि मुझे तुम कोई भी जॉब दे दो, मैं कर लूंगी प्लीज़। यहाँ पर तो नुआन उसकी हेल्प करती है और कहती है कि तुम मेरे घर पे मेड की जॉब कर लेना। और यहाँ पर प्रेजेंट में तो नुआन को तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बुली कर रही होती है जीजी, और कहती है तुम मेरे लिए तो बस एक सीढ़ी चढ़ने का रास्ता थी। और कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, तुम मेरी वजह से ही अपनी मजाक बनाने से बच गई। तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा जाता था। और कहती है कि अब मैं चियांग फैमिली की मैं मालकिन बन गई हूँ, अब तुम दफा हो जाओ। यहाँ पर नुआन कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगी। पुलिस का नाम सुनकर तो उसे वापस से आकर कूटने लग गई थी और फिर बाद में एक गड्ढा खोद रही होती है। और उसके बगल से नुआन का हस्बैंड हैंजी भी आ गया होता है, जिसने नुआन को चीट किया था। यहाँ पर ये जीजी कहती है जैसे कि मैं गड्ढा खोद खोद के थक गई, इस मटके का साइज तो बहुत बड़ा है, कहीं हम गड्ढा खोदते खोदते ही ना बेहोश हो जाएं। हैंजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर जीजी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको खाई में फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर ये लोग उसको खाई में फेंक के जाने लग गए थे और वहां से बड़ा खुश होते हुए चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर नुआन का हाथ दिखाया जाता है, इसका मतलब कि नुआन अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन हमें नुआन के फ्यूनरल का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती है कि मेरी बच्ची। और अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखकर साइड से नुआन भी देख रही होती है सब कुछ, और उसे भी बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर हैंजी जीजू को लेकर आता है। यहाँ पर नुआन की मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस को लेकर आने की। यहाँ पर तो ये हैंजी बिल्कुल बदतमीज जैसे कहता है कि बकवास बंद कर बुढ़िया, और हम यहाँ पर सिर्फ वसीयत सुनाने के लिए आए हैं। जहाँ पर ये नुआन की वसीयत थी और उसमें लिखा होता है कि अगर नुआन को कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी उसके शेयर्स होंगे सारे उसके हस्बैंड को ट्रांसफर हो जाएंगे। नुआन की मॉम कहती है कि इम्पॉसिबल है, ये तुमने किया ना, मेरी बेटी को पैसों के लिए ऊपर पहुंचा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर हैंजी के पास लपट रही होती है, यहाँ पर तो हैंजी उन्हें धक्का दे देता है। यहाँ पर तो फिर जीजी कहती है कि माफ करना लेकिन तुम्हारी डॉटर ना प्रेग्नेंट थी और एक साथ दोनों जिंदगियां चली गई। यहाँ पर तो मॉम और भी ज्यादा रोने लग गई थी। साइड से नुआन यहाँ पर अपनी मॉम को तड़पता हुआ ऐसे देख रही होती है और यहाँ पर गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी मॉम और मुझे इतना ज्यादा अपमानित किया, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे इसका रिवेंज चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि प्लीज डॉक्टर मेरी हेल्प करिए, मुझे सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर नुआन कहती है कि प्लीज डॉक्टर मेरी हेल्प करिए, मुझे अपना रिवेंज चाहिए किसी भी कीमत पर। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं अपने रिवेंज लिए बिना नहीं छोड़ूंगी उन्हें। यहाँ पर फिर डॉक्टर कहता है ठीक है, फिर तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह करनी होगी, थोड़ी बहुत अपनी बॉडी स्लिम करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी सर्जरी कर पाऊंगा। फिर बाद में यहाँ पर नुआन तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और एक्सरसाइज वगैरह भी करती है। इन दी एंड उसकी सर्जरी फिर हो जाती है, डॉक्टर उसकी सर्जरी कर देता है। फिर जब बाद में उसका फेस से पट्टी हटा रहे होते हैं, तभी जब उसकी पट्टी हट जाती है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। यहाँ पर नुआन मिरर में देखते हुए कहती है कि तुमने और उस जीजी ने बहुत ज़्यादा खुशी से बिता लिया टाइम, अब तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है हेल में जाने का। बाद में नुआन यहाँ पर कार से एंट्री मारती है। यहाँ पर तो सभी लोग उसे देखते के देखते रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, किसी की भी नजरें उससे नहीं हट रही होती है। यहाँ पर तो एक डिलीवरी बॉय नुआन से टकरा जाता है, नुआन सॉरी कहने लगी थी। डिलीवरी बॉय तो नीचे की तरफ फेस किया हुआ था और चिल्ला रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर जब जैसे ही वो फेस ऊपर करता है वो नुआन को देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जो हो गई थी। नुआन कहते कि आपको पैसों की जरूरत है, मैं पैसे आपको दे दूंगी, आप मेडिसिन वगैरह ले लेना। यहाँ पर डिलीवरी बॉय कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो सर यहाँ पर हमें एक ओल्ड मैन का दिखाया जाता है और वहाँ पे कुछ गार्ड्स खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि वो लड़की कब आएगी जो कि बहुत बड़ी पेंटर है। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, वो कोई साधारण सी पेंटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा महान चित्रकार है। फिर वहाँ पर नुआन आ जाती है, इसका मतलब कि नुआन एक पेंटर बन चुकी है। यहाँ पर तो ये दोनों बंदे जो कि नुआन की पहले बुराई कर रहे होते हैं, उसे तो वो देखते ही रह जाते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी यहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें मिस्टर हैंजी ने बुलवाया है उनकी पेंटिंग करने के लिए उनकी वाइफ के साथ। नुआन यहाँ पे खुशी खुशी कहती कि ठीक है मैं चले जाऊंगी, और मन में सोचते कि तुम्हारा बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है मिस्टर हैंजी। बाद में नुआन तो यहाँ पर हैंजी और जीजी की पेंटिंग देख रही होती है और सोचती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई होप कि शायद तुम्हें मेरी भी याद आई होगी, तुम्हारा पूरा टाइम जो स्टार्ट होने वाला है। आज नुआन की पेंटिंग भी ऑक्शन में आने वाली थी, तभी उसकी पेंटिंग नीचे रख जाती है और यहाँ पर वही ओल्ड मैन बता रहा होता है कि ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर नीचे तो जीजी और हैंजी भी खड़े हुए थे। यहाँ पर तो फिर जीजी उस पेंटिंग को चेक करने के लिए जाती है कि इसका कलर कैसा है। फिर यहाँ पर वो कुछ बताती है कि ये सिल्वर कलर लग रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिल्वर रेड कलर है। तभी ऊपर से चियांग कहती है कि ये कलर नहीं है, आप गलत कलर बता रही हैं।
सब लोग तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और यहाँ पर नुआन आ रही होती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सब लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नुआन कहती है कि इसमें रियल ब्लड यूज़ किया गया है। यहाँ पर जीजी कहती है किसका ब्लड। यहाँ पे नुआन उसके कानों के पास आकर कहती है कि मेरा, और कहती है कि हमारी पिछली मुलाकात काफ़ी समय हो गया है आई थिंक। जीजी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। तभी नीचे से हैंजो कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे कुछ अलग से फीलिंग आ रही है। यहाँ पे नुआन कहती है कि कैसा हो सकता है कि हम पहले शायद कभी मिले हों। हैंजो कहता है कि नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर मुझे आपकी जैसी कोई ब्यूटीफुल सी वुमेन मिले तो मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पे नुआन से हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं हांगन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। नुआन तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज करते हुए कहती है कि मुझे भी। और जीजी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, नुआन जीजी के कानों के पास आकर कहती है इस पेंटिंग की शक्ल तो कुछ तुम्हारी ही तरह मिल रही है। जीजी तो यहाँ पर गुस्से में नुआन को धक्का दे देती है। वो स्लिप होकर हैंजो के ऊपर ही गिर जाती है और यहाँ पर वो तो हैंजो को सेड्यूस भी कर रही होती है और बिल्कुल भोली भाली इनोसेंट बनती हुई कहती है कि इसने मुझे धक्का दे दिया। यहाँ पे हैंजो कहता है कि डोंट वरी, गलती से हो गया होगा। यहाँ पे जीजी कहती है कि तुम्हें बी केयरफुल रहने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी चीज से टकरा जाओ और तुम्हारा फेस ही खराब हो जाए। नुआन कहती है कि हाँ आप सही कह रही हैं, मुझे अपने फेस की केयर करनी चाहिए। और यहाँ पर हैंजो के फेस की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या पता किसी को अच्छा न लगे मेरा फेस खराब हो जाए तो। यहाँ पर जीजी तो फिर हैंजो के पास चिपकते हुए कहती है कि हस्बैंड क्यों ना हम इनसे ही अपनी मैरिज की पोर्ट्रेट बनवा लेंगे। यहाँ पर हैंजो तो हमेशा रिलाता है। नुआन कहती है कि ऑफ कोर्स मैं भी रेडी हूँ और मन में सोचती है कि, और यहाँ पर जीजी के लिए मन में सोचती है कि तुम्हें खुद से कहना चाहिए कि कहीं ये मेरे प्यार में न पड़ जाए तुम्हारा हस्बैंड। फिर नुआन बाद में वही घर पे आ गई होती है और यहाँ पर तो इन दोनों की ड्रेस ही सेम हो गई थी। नुआन इस घर को देखते हुए कुछ फ्लैशबैक्स याद करती है जहाँ पर जीजी तो उसे बहुत ज्यादा बुली किया करती थी और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती थी और साइड से सब कुछ हैंजी खड़े हुए बस देखा करता था। जीजी नुआन से कहती है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम मेरे जैसे ड्रेस पहन के आ गई हो। यहाँ पे नुआन कहती है तो एक्सीडेंटल हो गया, इस वर्ल्ड में केवल 2 ही ड्रेस ऐसी सेम हैं। जीजी तो यहाँ पे नुआन का फेस पकड़ कर कहती है कि मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ पे चाले चलने के लिए आ रही हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। नुआन यहाँ पे इमोशनल बनते हुए कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मैंने ये ड्रेस इसलिए बाय की क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और मेरा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हारे जैसे सेम टू सेम ड्रेस पहनने का, मैंने ऐसे जानबूझकर नहीं किया। जीजी यहाँ पे इसका फेस पकड़ते हुए गुस्से में कहती है कि तुम मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रही हो। तभी साइड से हैंजी आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। यहाँ पे नुआन से सारी बातें बताती है और कहती है कि सेम ड्रेस हो गई है, आप मैडम को दोष मत दीजिए, उनका मूड खराब हो गया है। पर ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया, बस मेरे ऊपर हाथ ही उठाया। वो कहता चलता कि बात सिर्फ इतनी थी कि तुम दोनों की ड्रेस सेम हो गई है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर तो नुआन कहती है कि अगर मैम को पसंद नहीं है तो मैं अपनी ड्रेस चेंज कर दूंगी। और यहाँ पर वो अपनी ड्रेस उतारने वाली थी जब यहाँ पे जीजी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं अपने घर में गेस्ट्स को ऐसे कपड़े नहीं उतारने देती। और यहाँ पर जीजी नुआन के कानों के पास आकर कहती है कि तुम ये क्या चाले चलने की कोशिश कर रही हो और तुम अपना फिगर दिखाना चाहती हो। यहाँ पर फिर जीजी अपनी ड्रेस को थोड़ा सा कट कर लेती है जिससे उन दोनों की ड्रेस चेंज हो जाती है। फिर बाद में लोग फोटोज वगैरह खिंचाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर नुआन तो हैंजो जीजी की पोर्ट्रेट बना रही होती है। तभी टीवी पे न्यूज चल रही होती है कि आज का मौसम बहुत खराब होने वाला है, घर से मत निकलना। तभी ये सब तो नुआन में दिख रही होती है। ये सब देखकर जीजी कहती है कि तुम ना आप घर चले जाओ वरना तो मेरा लेट हो जाएगा। यहाँ पे नुआन कहती है मुझे लगता है कि बहुत रात हो गई है, अब मेरा जाना सेफ नहीं रहेगा, तो तुम प्लीज, क्या मैं यहाँ पे रुक सकती हूँ। यहाँ पर हैंजी कहता है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे रुक सकती हो। तभी जीजी कहती है कि नहीं तुम जाओ यहाँ से। तभी अचानक से लाइट गोल हो जाती है और यहाँ पर जीजी कहती है कि ये सब भी अभी होना था। यहाँ पर हैंडी जीजी से कहते हैं कि इतनी रात को हमें नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि आखिरकार इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है क्योंकि हमें ना तो इन्हें इन्वाइट किया यहाँ पे। यहाँ पर फिर जीजी को बिना चाहते हुए मारना पड़ जाता है। बाद में यहाँ पर जीजी हैंडी से बेडरूम में कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ। हैंडी तो यहाँ पर उसके फेस में नुआन को दिख रहा होता है और यहाँ पे उसके क्लोज आ जाता है। बाद में जब आधी रात हो जाती है तो यहाँ पर वो देखता है कि जीजी सो चुकी है। फिर वो चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है और नुआन के पास आकर कहता है कि तुमने मेरी वाइफ की जैसे स्कर्ट क्यों पहन रखी है। नुआन कहती है क्या मैं इन कपड़ों पे अच्छी नहीं दिखती। हैंजी कहते हैं कि तुम तो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पर जीजी की आईज ओपन हो जाती है और ये सब वो सपना दिख रही होती है और डरते हुए कहती है कि थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना था। फिर यहाँ पर बाद में हैंजी कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। यहाँ पर तो फिर जीजी नुआन के पास आकर कहती है कि तुम मेरी चीजें मुझसे चुराने की कोशिश मत करना। नुआन कहती है बोल भी कौन रही है, क्या तुमने किसी का सब चुरा कर खुद नहीं रख लिया। जीजी तो एक पल के लिए घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। नुआन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक मेड थी और तुम नौकरानी से मालकिन बन गई, तुम यहाँ पर अच्छा टाइम बिता रही हो। यहाँ बात से नुआन इतना कहकर वहां से चली ही जाती है। जीजी यहाँ पर गुस्से में किसी को कॉल करती है और कहती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो कुछ गुंडे नुआन के पास आते हैं और उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़कर उसके हाथ में एक पत्थर चला देते हैं जिसके हाथ पे मोच आ जाती है और बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। फिर ना यहाँ पर वो लोग उसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने इसका हाथ अपंग कर दिया है। फिर यहाँ पर नुआन तो हैंजो कॉल करती है, कहती है किसी ने मेरे हाथ को इंजर्ड कर दिया है।
प्लीज़ तुम क्या यहाँ पे आ सकते हो? नेक्स्ट दिन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हैंजी नुआन से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया। नुआन कहते हैं कि जैसे मैं आपकी फैमिली से घर पर आ ही रही थी तभी मेरे पास कुछ गुंडे आकर मेरे हाथ का हाल ऐसा कर दिया। यहाँ पर हैंजी कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि वो जीजी ऐसा कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे नुआन कहते हैं कि मैं लॉन्ग टाइम से यहाँ पे नई आई सिटी पे, इस वजह से शायद बहुत लोगों से नाराज हो। नुआन कहती है आई थिंक ये मेरी ही गलती होगी। यहाँ पर तो हैंजी पूछता है कि तुम्हारी फैमिली मेंबर से तुमसे मिलने के लिए कोई क्यों नहीं आया। नुआन कहती है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, बस मेरे पास एक मॉम थी और वो पागल हो गई है। नुआन हैंजी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम एक साथ आ सकते हैं। हैंजी कहते हैं कि क्या सचमुच हम एक साथ आ सकते हैं। नुआन यहाँ पर हैंजी के नेक पे हाथ डालते हुए कहती है कि एक दूसरे के लिए हम ऑनेस्ट रह सकते हैं और मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगी, तुम ये याद रखना। जब तुम इस बारे में सोच लेना तब तुम मेरे पास जरूर आ सकते हो। फिर यहाँ पर तो हैंजी नुआन को सूप पिला रहा होता है। वहाँ पास से जीजी भी जा रही थी और वो हैंजी को देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गए थे ना बाहर। हैंजी कहते हैं कि अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और रही बात तुमने उसका हाथ क्यों खराब करवाया। जीजी कहती है कि मेरी चीजों को छूने वाली वो पहली व्यक्ति थी, उसका ये अंजाम तो होना ही था। हैंजी गुस्से में कहता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसे करने की हिम्मत की तो मुझे लगता है कि मिसेस जियांग की जगह मुझे किसी और को देना पड़ेगा। इतना कहकर तो हैंजी वहां से चला जाता है। जीजी यहाँ पर तो नुआन के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ तो कैसे घायल हो गया है। नुआन कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अब पेंटिंग नहीं कर सकती। यहाँ पर नुआन कहती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी पेंटिंग वाली प्लेट है ना, इस पे तुम खाना खा लिया करना, इससे तुम्हारा यूज भी कुछ आ ही जाएगा। नुआन यहाँ पर जीजी को चढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वही मुझे भी सूप पिला रहा था अपने हाथों से। जीजी गुस्से में उसका फेस पकड़ते हुए कहती है कि तुमने उसे यहाँ पे बुलाया ना। नुआन कहती है कि मुझे वो पसंद है इसलिए मैंने उसे बुला लिया। जीजी कहती है क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो। नुआन कहती है कि तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, जैसे तुमने उसकी एक्स वाइफ को निकाला था वैसे अब तुम्हारा हाल होगा। नुआन कहती है कि मैंने अपने सामने किसी को भी इतना घमंड करते हुए, इतना एटीट्यूड दिखाते हुए नहीं दिखा है। जीजी कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। नुआन कहती है फिर तुम सोचो कि तुमने किसे हर्ट किया है। जीजी कहती है कि मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट कर रखा है, देख लेना तुम मुझसे हार ही जाओगी। इतना कहकर जीजी वहां से चली जाती है। फिर नुआन यहाँ पर हैंजी को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा वेट रूम नंबर 419 में तुम्हारा वेट करूंगी, मैं अपनी कुछ बातें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, तुम आ जाना। बाद में यहाँ पे नुआन तो वेट कर रही होती है और हैंजी वहाँ पे आ भी जाता है। नुआन यहाँ पे हैंजी से कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी पर उस जीजी की स्मेल पसंद नहीं, तुम जाकर बात ले लो। यहाँ पर हैंजी जाते हुए कहते हैं कि तुम मेरा वेट करना। फिर यहाँ पर उसके जाते साथ नुआन यहाँ पर किसी लड़की को मैसेज करती है हैंजी के फोन से और कहती है कि तुम यहाँ पे जल्दी आ जाना। और मन में सोचती है कि तुम जिस एंगल से लड़कियों को जल्दी जल्दी ढूंढते हो, ठरकी कहीं का। इतना कहकर तो नुआन वहां से चली जाती है। फिर बाद में वो लड़की आ जाती है। जब यहाँ पर हैंजी बाथरूम से बाहर आते हैं वो तो यहाँ पर इस बंदे को देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर तो हैंजी के गले ही पड़ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे देखकर सैड हो गए। यहाँ पर तो जियान ने एक रिकॉर्डर और कैमरा वगैरह भी लगाकर वहां से चली गई थी। और यहाँ पर तो हैंजी था ही ठरकी, वो तो इस बंदे के साथ भी शुरू हो जाता है। बाद में यहाँ पर तो हैंजी की कंपनी रिलेटेड पार्टी हो रही होती है। वो जैसे ही स्पीच देने के लिए जाने वाला था तभी यहाँ पर उसकी फोटोज यहाँ पर पड़ी हुई थी जो कि उसी लड़की के साथ थी। यहाँ पर तो उस लड़की का हस्बैंड यहाँ पर तो हैंजी के पास लाइन लग गया था, कहते कि तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पर तो सभी लोग गॉसिप करने लग गए थे कि ये तुझे तो बहुत अच्छे से बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है और किसी लड़की की तरफ नहीं दिखता। यहाँ पर तुझे जिस बंदे को जाकर एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। यहाँ पर वो बंदी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम करी हो। यहाँ पर तो ये दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ लेती हैं और जो ये बिल्ली की तरह लड़ने लगी थी। तभी यहाँ पर एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जो कि नुआन की सर्जरी से पहली वाली वीडियो थी। उसमें नुआन कह रही होती कि मुझ पर ड्रेस अच्छी लग रही है ना। यहाँ पर तो सभी लोग कहने लग गए थे कि ये जीजी खुद ने ही सेड्यूस किया है, अभी उसकी एक्स वाइफ को ज्यादा दिन गए नहीं हुए हैं। यहाँ पर तो सभी लोग गॉसिपिंग करने लग गए थे। यहाँ पे हैंजी कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। हैंजी यहाँ पे जीजी का हाथ पकड़ कर ले जाता है और यहाँ पर नुआन सोच रही होती है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही बदतर बनाती जाऊंगी और तुम डर डर कर जियोगे। बाद में यहाँ पर तो ये जीजी नुआन के पास जाती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारा किया तरह है ना, तुमने ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना। नुआन कहते कि ऐसा नहीं है, क्या करूँ, मुझे तुम्हारे हस्बैंड से प्यार हो गया है। जीजी कहती कि पता है तुम्हें ये सब कुछ तुम्हारी ब्यूटीफुल होने की वजह से हो रहा है, इसी वजह से वो तुम्हारे क्लोज अट्रैक्ट हो रहा है। बाद में यहाँ पर जीजी तो सब कुछ हैंजी को बता रही होती है। हैंजी कहते कि ऐसा कुछ भी नुआन नहीं कर सकती। जीजी कहते कि वो इतनी भी इनोसेंट नहीं है, तुम मुझसे सोचते हो ये सब कुछ हमें उकसाने के उसके अपने तरीके हैं। तो उस तरफ यहाँ पर नुआन सोच रही होती है कि एक बार जब शक हो जाता है ना फिर कुछ भी कर लो वो जा ही नहीं सकता, कितना भी भागो तुम जीजी तुम नहीं भाग सकती। बाद में नुआन यहाँ पर हैंजी को कॉल करके कहती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं। तभी यहाँ पर तो फिर वो कॉल कट कर देती है इतना कहकर ही। और फिर बाद में यहाँ पर उसका डोरबेल रिंग होता है। फिर वो डोर ओपन करती है, वहाँ पर तो डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। नुआन कहते कि मैंने तो कुछ नहीं मंगाया है। यहाँ पे डिलीवरी बॉय कहता है कि लेकिन मैं ये हूँ, और वो कोई और नहीं बल्कि हैंजी होता है। और यहाँ पर उसे फ्लॉस दे रहा होता है। नुआन कहती है मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम्हें उस चीज़ का देखे जाने का डर है।
और हाँ, मुझे टच भी मत करना। और रही बात मेरी, और मुझे अब तुम्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ पर तो हेनरी कहते हैं लेकिन क्यों? नुआन कहती है क्योंकि तुमने मुझे उसके द्वारा धमकाने जाने दिया और तुमने उसे कुछ कहा तक नहीं। हेनरी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। नुआन कहती है कि मुझे तुम जैसे डरपोक मैन के साथ नहीं रहना है। हेनरी कहते हैं कि तुम स्पष्ट रूप से मुझे अपने दिल में रखते हो, अदरवाइज तुमने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ पे नुमान कहते ठीक है, अगर कल तुम मेरे पास आते हो, कल तुम्हारी वाइफ का बर्थडे है, तो मेरे पास आते तो मैं तुम्हें ब्रेकअप न करने पर विचार करूंगी, और अगर तुम मना कर देती हो तो फिर मेरे पास मत आना, दोबारा चांस भी नहीं दूंगी मैं। बाद में हेनरी सोच रहा होता है कि वो क्या करे, तभी उसे जीजी की कॉल आ जाती है। जीजी कहते कि तुम कहाँ पर हो? अभी यहाँ पे रिपोर्टर्स आने वाले हैं, जल्दी आओ तुम। फिर बाद में वो डिसाइड करके नुआन के पास ही आ जाता है, और यहाँ पे नुआन तो चाल चलते हुए उसकी पिक्स ले लेती है अपने साथ, और यहाँ पर वो जीजी को भेज देती है। जीजी वो पिक्स देखकर गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर सारा सामान तोड़फोड़ मचाने लग गई थी। यहाँ पर तो रिपोर्टर्स बात ही करने लग गए थे कि लगता है हेनरी चीट करते हुए पकड़ा गया। दूसरी साइड यहाँ पर नुआन हेनरी से कह रही होती है कि उसकी रिच फैमिली मैरिज करने का जो सपना था वो चूर हो गया, चलो हम लोग डेट पर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेनरी कहता है कि क्या सच में? फिर बाद में यहाँ पे हेनरी के साथ नुआन तो यहाँ पे ड्रेस वगैरह देख रही होती है, शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तभी यहाँ पर हेनरी को कॉल आती है जहाँ पर जीजी चिल्ला रही होती है कि तुमने किसी और के साथ मुझे वापस से चीट कर दिया। फिर नुआन वहाँ पे जानबूझकर वही रेड ड्रेस पहन कर आती है जो नुआन सर्जरी के पहले पहन कर आई हुई थी। यहाँ पर तो उस ड्रेस को देखकर हेनरी घबराने लग गया था और कहता है कि तुम कोई और ड्रेस नहीं ले लेती। और यहाँ पर जीजी की वजह से भी वो टेंशन में था। फिर वो सोचता है कि वो जिंदा नहीं हो सकती। फिर बाद में ये लोग कार में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर नुआन की पहले वाली पिक रखी हुई थी हेनरी के साथ कार पे। नुआन कहती है कि ये पिक किसकी है? नुआन को तो सब समझ में आ रहा होता है कि हेनरी घबरा क्यों रहा है, और ये मन ही मन बहुत ज्यादा खुश भी थी और मन में सोचती है कि तुम जल्दी ही फ्री होने वाले हो। फिर यहाँ पर हेनरी घर अपने चला जाता है, और हेनरी जब जैसे घर पे आता है वहाँ पर तो सामने जीजी बैठी हुई थी। जीजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मेरा बर्थडे पूरी तरीके से बर्बाद करने की, पूरी रात घर से बाहर रहने की किसी अनोदर वुमेन के साथ। मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। यहाँ पे हेनरी कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ? यहाँ पर तो ये दोनों के बीच ही आर्ग्यूमेंट्स होने लगी थी। फिर यहाँ पर हेनरी गुस्से से कहता है कि अब मैं तुमसे थक चुका हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जीजी कहती है कि तुम्हें एक पल के लिए समझ भी आ रहा है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? हेनरी कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, और मुझे नुआन से लव हो गया है। तुम मुझे वो एहसास नहीं दे सकती जो वो मुझे देती है, जो मुझे उसके साथ रहने पर हुआ है। जीजी कहती है ये गधे इंसान, तुम्हें उससे प्यार हो गया? तुम दोनों तो कुछ ही बार बस मिले हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। और यहाँ पर जीजी से डिवोर्स का कहकर वहां से चला ही जाता है। यहाँ पर तो जीजी सोच रही होती है कि मैं तुम्हें वो कभी नहीं मिलने दूंगी जो तुम चाहते हो। बाद में हेनरी तो यहाँ पर नुआन को प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? फिर यहाँ पर नुआन उसे अपना असली रूप दिखाती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, और मैरिज में तुमसे। यहाँ पर तो हेनरी शॉक हो जाता है। नुआन कहती है कि तुम एक कुत्ते हो जिसको कभी भी संतोष नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ है। हेनरी कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ पे नुआन कहती है कि 5 साल पहले याद करो, उस जीजी के साथ मिलकर तुमने किसी को ऊपर पहुंचाया था, यहाँ तक कि बच्चों तक को ऊपर पहुंचा दिया, और तो और मेरी मॉम को भी पागल कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टीज हड़प ली और मेरी जान खतरे में भी डाल दी। यहाँ पर तुम लोगों ने तो मुझे वहाँ पे छोड़ के चले गए, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई देख रहा था और वो गॉड थे, उन्होंने ही मुझे ऊपर जाते जाते बचाया है। खैर मैं तो बच गई, लेकिन तुम्हारी मृत्यु तो टिकट आ चुकी है। और यहाँ पर उसे वही सर्जरी वाले पेपर देती है जहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होता है कि पहले नुआन कैसी थी और अब कैसी हो गई है। हेनरी तो यहाँ पे शौक था और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हेनरी कहता है कि बिल्कुल शौक होते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे लव हो गया है। यहाँ पे नुआन कहती है कि लव, और वो भी तुम। और यहाँ पर उसे स्लैब पे स्लैब चढ़ती जाती है। नुआन कहती है कि तुम एक नंबर के बीस्ट हो, जहाँ पर कोई ब्यूटीफुल लड़की देखी नहीं मुंह मारते हुए पहुंच जाते हो। यहाँ पर हेनरी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हस्बैंड बनना चाहता था। इतना कहकर तो नुआन वहां से जाने लग गई थी। हेनरी यहाँ पर उसके पीछे आने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे लव करता हूँ। यहाँ पे नुआन कहती है कि ये जो ऐसी बातें कर रहे हो ना, ये इसे अगले जन्म के लिए बचा कर रखो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। और यहाँ पर नुआन को पकड़ने की कोशिश करता है। नुआन तो यहाँ पर उसे उठाकर पटक देती है, क्योंकि नुआन पहले जैसे वीक नहीं थी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनकर ही वापस आई थी। और यहाँ पर वो कहती है कि किसी को कॉल करते हुए वहां से चली जाती है। दोस्त तरह हमें यहाँ पर जो जगह दिखाया जाता है जिसके पास रिकॉर्डिंग आ गई थी, जिस पर साफ साफ पता चल रहा था कि ये सारा किया दरा जीजी का है और उसने नुआन को ऊपर बचाने की कोशिश की थी। फिर यहाँ पर जीजी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। पीछे खड़ी एक बंदी कहती है ये सब कैसे हुआ? तभी जीजी कहती है कि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो यहाँ पे मैं एक मेड बनकर आई थी। तभी यहाँ पर मुझे हेनरी मिला जिसने मुझे कहा था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और मैं भी उसकी बातों पे आ गई और मैं भी उससे प्यार करने लग गई। लेकिन उसने मेरे ट्रस्ट का सारा तार तार कर दिया। और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रो रही होती है। दूसरी साइड यहाँ पर हेनरी किसी को मैसेज भेज रहा होता है, उसकी डेट बस होने ही वाली थी।
कि नुआन नुआन ही मेरी एक्स वाइफ है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पर हेनजी के फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पे नुआन आती है, बिल्कुल वो भी जीजी की तरह ही रेड ड्रेस पहन कर आई हुई थी, जैसे उन लोगों ने उसकी मॉम के साथ किया था। हेनजी की मॉम कहती है कि तुम हो कौन? यहाँ पे नुआन कहती है कि आप मुझे भूल गई मेरी सासू मॉम, मैं हेनजी की वाइफ नुआन हूँ। यहाँ पर हेनजी की मॉम कहती है कि ये नामुमकिन है, वो मुटकी तो पहले ही चल बसी। यहाँ पर नुआन तो हेनजी की एसिड उठाकर सब जगह फेंक देती है और यहाँ पर हेनजी की मॉम को गला पकड़ते हुए कहती है कि आज एक खुशी का अवसर है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मेरी मॉम ने जो दर्द सहा था वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा था। इतना कह कर तो नुआन वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हेनरी की मॉम कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, इसने ही मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ किया है। यहाँ पर बाकी सब कहते हैं कि ये पागल हो गई है, इसे पागल खाने में भेजा दो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हमें जीजी का दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर हेनरी की जगह पर वही जियांग ग्रुप की ऑनर बन गई होती है। यहाँ पर अनाउंस कर रही होती है। साइड से तो यहाँ पर नुआन भी खड़ी हुई थी। नुआन जीजू को देखते हुए सोचती है कि फाइनली तुम यहाँ पर पहुंच गई, अब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि ऊंचाई से नीचे गिरने में कितना ज्यादा क्या फील होता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जीजी का दिखाया जाता है। जीजी के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि तुम कल आ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक बच्चे की चोट लग गई होती है। नुआन यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही होती है और साइड से हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चुआन होता है। नुआन तो यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है। ये सब देख कर तो वहाँ पे चुआन मुस्कुरा रहा होता है नुआन की काइंडनेस को देख कर। जाते वक्त नुआन तो यहाँ पे चुआन को देखकर स्माइल करती है, वो भी स्माइल पास करता है। और जाते वक्त नुआन तो यहाँ पे जीजी की चुआन के साथ पिक देखते हुए जा रही होती है। एक्चुअल में ये जीजी का ब्रदर था, अब वो जीजी की बारी लगाई थी रिवेंज लेने के लिए और कहते कि तुम्हें सच में तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा प्यारा है ना। फिर चुआन यहाँ पे घर पर आ जाता है। जीजी तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जीजी कहती है तुम तो पहले से बहुत ज्यादा लंबे हो गए हो और बिल्कुल चेंज हो गए हो। खैर तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? चुआन कहते कि नहीं। तो जीजी कहती है तो ठीक है, फिर तुम जियोरो ग्रुप की डॉटर से मिल लेना, कल चलना मेरे साथ। यहाँ पर तो चुआन कहता है कि सिस्टर मैं भी आपके साथ अच्छे तरह से रहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में ही मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई है और वो रही बात उनकी डॉटर की तो मुझे उससे नहीं मिलना, बहुत ज़्यादा बोरिंग रहेगा। जीजी कहते कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, निश्चित रूप से तो तुम्हें धोखा नहीं देगी। यहाँ पर तो चुआन बिल्कुल से उसका मुँह ही बन जाता है रिच नेम सुनकर। यहाँ पर तो चुआन बहुत ज़्यादा काइंड है। फिर बाद में ना वो एक लेडी से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि आप कैसी हैं। यहाँ पर तो उसे बताता है कि मैं जीजी का ब्रदर हूँ। वो लेडी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर एक भी अच्छी नहीं है, उसने तो उन हस्बैंड वाइफ को तोड़ दिया। तभी वहाँ पे भागते हुए नुआन आती है और कहती है कि क्या हुआ ग्रैंड माँ, आप चलिए ना रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर चुआन नुआन को देख कर कहता है कि हम कल मिले थे ना। नुआन पहले तो कंफ्यूज होने की एक्टिंग करती है कि जैसे उसे पता ही ना हो। फिर नुआन कहते कि हाँ शायद मिले थे। फिर नुआन कहते कि हेनजी ने जब तुम्हारी सिस्टर से मैरिज करी थी सेकंड, तब उसने यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ को छोड़ गए थे, तब से मैं इनकी देखभाल करती हूँ और यहाँ पे मैं सेवा वगैरह का काम करती रहती हूँ। फिर कहते कि ये भी तुमसे अच्छी तरीके से बिहेव करेंगी, तुम चलो मेरे साथ। फिर यहाँ पर वो लोग एक टेबल पे बैठ जाते हैं। ग्रैंड माँ से यहाँ पे नुआन बात करते हुए कहती है कि ग्रैंड माँ मैंने आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड बना दिया है, ताकि आप कभी भी गुम जाओ तो आप इसे दिखाकर वापस आ सकती हैं। चुआन कहते हैं कि ग्रैंड माँ वहाँ से भाग क्यों गई। यहाँ पर नुआन उसे बताती है क्योंकि ये अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी, लेकिन इनको फैमिली कहलाने के लिए कोई है ही नहीं। खैर छोड़ो, ये ग्रैंड माँ तो कई बार यहाँ से भाग चुकी हैं, फिर भी हम उन्हें पकड़ लाते हैं। यहाँ पे नुआन बाहर आके टैक्सी का वेट कर रही होती है। यहाँ पर चुआन कहता है कि यहाँ पे टैक्सी मिलना मुश्किल है, तो मैं मेरे साथ बाईसाइकिल पर क्यों नहीं चलती। फिर यहाँ पर नुआन देखकर भी वो भी मान जाती है। फिर ये दोनों चल रहे होते हैं। यहाँ पे चुआन रास्ते में पूछता है कि मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ। नुआन कहती है कि मेरा नाम नुआन है। फिर चुआन उसे उसके घर पे छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, तो चलो अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारे घर पे चलकर तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत पॉरेज बना सकता हूँ। यहाँ पर तो फिर नुआन मान जाती है। चुआन उसके लिए पॉरेज बना कर ले आता है और उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है, क्योंकि चुआन शाय और काइंड टाइप का बंदा था। नुआन कहती है कि तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो, क्या इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। यहाँ पर चुआन कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। फिर यहाँ पे चुआन पूछता है उससे तुम्हारे घर का तो फर्नीचर वगैरह सब कुछ नया है, क्या तुम अभी भी यहाँ पे शिफ्ट हुई हो, और आपका घर तो मेरे घर के काफ़ी करीब भी है। नुआन कहती है हाँ तुम्हारी वजह से। चुआन कहते कि मजाक मत करो, लेकिन वो तो वाकई में यहाँ पे चुआन की वजह से शिफ्ट हुई थी, वो तो बस यहाँ पे चुआन का यूज़ करके अब उसकी सिस्टर से रिवेंज लेना चाहती थी। फिर यहाँ पर तो नुआन कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। तो फिर वो सोने के लिए चली जाती है। जब वो बाद में सो रही होती है तभी वहाँ पे चुआन आता है और यहाँ पर उसे ब्लैंकेट सही तरीके से कवर कर देते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं और गलती से उसकी भी आँख वहाँ पे लग जाती है और वो भी सो जाता है। तभी बाद में जब नुआन की आइस ओपन होती है वो उसे देखती है और उसके सर पे टच करती है। यहाँ पे तो चुआन उठ जाता है और कहता है तुम क्या कर रही थी, और कहता है कि माफ़ करना मैं गलती से सो गया। तभी यहाँ पर उसके सिस्टर का कॉल आ जाता है, वो उसे उठाता है। उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए बुलाया था ना उनके डॉटर से, तुम कहाँ हो, जल्दी रेस्टोरेंट में आओ। नुआन कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो। यहाँ पर चुआन कहता है कि मेरी सिस्टर मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही है। यहाँ पर नुआन कहती है क्या तुम जाना नहीं चाहते ब्लाइंड डेट पर। यहाँ पर चुआन हमें से रिलाता है। यहाँ पे नुआन कहती है फिर मेरे पास एक आइडिया है।
यहाँ पर नुआन कहती फिर तुम उसकी सारी बातें मानो, वो तुमसे बोर हो जाएगी। यहाँ पे जुआन कहते कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नुआन मन में सोचती है कि जीजी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे अनमोल व्यक्ति पर वार करूंगी, कहती कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, डोंट वरी। फिर बाद में यहाँ पर वो ब्लैंकेट पर आ गया होता है। यहाँ पर तो वो लड़की बैठी हुई थी, वो अपना इंट्रो वगैरह दे रही होती, तभी वहाँ पे नुआन आती है और कहती है कि जुआन मेरा बॉयफ्रेंड है और हम डेट भी कर रहे हैं, तुम फिर भी इसे मैरिज करना चाहोगी। वो लड़की तो झट से उठकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि कैसी बात कर रही हो। तभी नुआन को देखकर जीजी कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे नुआन कहती है कि कैसा लगा। जीजी तो यहाँ पर नुआन के कानों के पास आकर कहती है पहले तो मेरे हस्बैंड के पास आई, अब मेरे ब्रदर के पास, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास आना चाहती हो। फिर नुआन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं सच कहूँ तो मुझे जुआन से फर्स्ट साइड लव ही हो गया। जीजी कहती है मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ये मेरा ब्रदर है, तुम यहाँ पे क्या करी और तुम उसके पास भी मत आना और मेरे ब्रदर को सेड्यूस करने की कोशिश भी मत करना। तभी यहाँ पे जुआन सामने आ जाता है और कहते हैं कि मैं और नुआन सचमुच लव करते हैं एक दूसरे से, मैंने जब छोटा था तब से मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट टाइम तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज मना मत करना। यहाँ पर तो जीजी कहती है तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया नुआन। तब यहाँ पे लाइट चली गई होती है और जीजी यहाँ पर तो एक मोमबत्ती उठाकर नुआन के फेस पे टच कर देती है। तभी वहाँ पे लाइट आ जाती है, नुआन अपना फेस पकड़ी हुई थी और यहाँ पर जुआन गुस्सा कर रहा होता है जीजी के ऊपर और कहते हैं तुम इतनी डरावनी कैसे हो सकती हो, तुम किसी का फेस कैसे चला सकती हो, और जल्दी करो उससे माफी मांगो। यहाँ पर जीजी कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, क्या तुम इस जैसी लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगे। यहाँ पर जुआन कहता है कि नुआन एक सीधी सादी सी इनोसेंट सी लड़की है, तुम उसके खिलाफ ऐसे क्यों जा रही हो, और उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कितनी ज्यादा क्रूअल हो, तुमने उसका फेस बिगाड़ दिया। यहाँ पर जीजी कहती है वो तुम्हारे सामने इनोसेंट बन रही है, बहुत ज्यादा 420 है ये, और यहाँ इस नुआन से ब्रेकअप कर लो, अगर तुम इससे ब्रेकअप नहीं करते तो फिर मुझे मत रोकना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर जुआन कहता है तुम कुछ भी करो, तुम जितने भी मुझे मजबूर कर लो, मैं उतना ही नुआन के और क्लोज जाऊंगा। यहाँ पर तुझे जीव से एक स्लैप चढ़ देती है। यहाँ पे जुआन कहता है कि तुम्हारी नजर में वो बुरी लड़की है, लेकिन मेरी नजर में बहुत ज्यादा काइंड है वो। और यहाँ पास से वो नुआन को ले जा रहा होता है और यहाँ पे नुआन तो जीजी को इस्तेमाल करते हुए वहां से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पे जुआन तो नुआन के जो बैंडेज वगैरह लगा दिया होता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी दुख रहा है। नुआन कहती है कि अब ठीक है, ठीक, मैंने तुम्हारी फैमिली से तो मिल ली, अब तुम मेरी फैमिली से मिल लो। फिर बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम से उसे मिलवाने के लिए ले आई थी। जुआन कहता है कि तुम्हारी मॉम ऐसी कैसे हो गई। यहाँ पे नुआन उसे बताती है कि आज से 5 साल पहले मेरे घर के गेट के बाहर एक भिखारन आई थी, उसे मैंने मेड के जॉब पे रख लिया और उसके ब्रदर की कॉलेज की जो भी पढ़ाई थी उसका खर्च उठाया, लेकिन मैंने होप नहीं किया था कि वो मेरे खिलाफ हो जाएगी और मुझे धोखा देगी। मेरे हस्बैंड ने मेरी मॉम को पागल कर दिया और मुझे मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। फिर यहाँ पे जुआन एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी स्टडीज पर फोकस करो, और मुझे एक मेड की जॉब मिल गई है और वहाँ की ऑनर तुम्हारा खर्च भी उठा लेगी। यहाँ पर जुआन कहता है कि तुम मुझे उसका नाम बताओ, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, कमाने वगैरह लग जाऊंगा, सारा पैसा लौटा दूंगा। फिर यहाँ पे नुआन उससे कह रही होती है कि मैं सिर्फ अपने रिवेंज के लिए जी रही हूँ। यहाँ पे जुआन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, उसका नेम क्या है। यहाँ पे नुआन कहती है कि तुम्हारी सिस्टर। जुआन तो यहाँ पे शौक हो जाता है। फिर बाद में नुआन उसे एक प्लेस में ले आती है और कहती है कि अब तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें आगे क्या करना है, और उसे पिक देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर बाद में वो मिरर के सामने खड़ी हुई थी। फिर बाद में जब वो मिरर के सामने खड़ी हुई थी, यहाँ पर उसका एक रिफ्लेक्शन बोल रहा होता है उसके सॉफ्ट साइड वाला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यहाँ पर माना कि जीजी ने बहुत गलत किया, लेकिन उसका ब्रदर तो इनोसेंट है, जुआन तो इनोसेंट है, तुम उसे बीच में क्यों घसीट रही हो। ये सब उस जीजी की गलती थी, इससे जुआन का क्या लेना देना है, वो तो निर्दोष है। नुआन को उसको समझाते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि लेकिन वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर है और वो इनोसेंट नहीं है। फिर नुआन यहाँ पर उसके पास आती है। यहाँ पर तो जुआन उसका पैर पकड़कर माफी मांग रहा होता है और कहता है सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। फिर यहाँ पर नुआन में घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहती है कि मैं भी घुटने टेक सकती हूँ, मैं भी नील डाउन हो सकती हूँ, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे अपना रिवेंज चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि नील डाउन होने से बस पूरे फैमिली का जो भी प्रायश्चित होता है माफी मिल सकती है। यहाँ पे जुआन नुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम क्या चाहती हो। यहाँ पे नुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर से सब कुछ चाहिए, यहाँ तक कि उसकी जान भी, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे पास दोबारा मत आना। जुआन कहता है कि मैं अपनी सिस्टर का कर्ज चुकाऊंगा, मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर नुआन कहती है कि उसके सीक्रेट रूम में सारे एविडेंस रखे, तुम्हें वो लाना होगा। फिर बाद में यहाँ पे जीजू को भी पता चल जाता है कि ये दोनों ही सेम ही है, नुआन वही है हेनरी की एक्स वाइफ। तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है और कहता है कि माफ करना सिस्टर, मैं गलत था, मुझे उस नुआन के साथ नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर जीजी उठती है और कहती है कि तुम बेवकूफ कहेंगे, मैंने उस टाइम तुम्हें इसलिए थप्पड़ मारा, और उसे एक स्लैप और जड़ देती है ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम मूर्खतापूर्ण में किसे चूज कर रहे हो, और इसके बारे में तुम ज्यादा सोचो, इस दुनिया में केवल और केवल मैं ही हूँ जो तुमसे बहुत ज्यादा लव करती हूँ, हम एक फैमिली है। जुआन कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ। जुआन कहते हैं कि मैं आपकी कंपनी में भी हेल्प करना चाहता हूँ। यहाँ पे जीजी कहती है कि तुम तो पहले कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं थे ना, फिर क्यों। जुआन कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि हम एक फैमिली हैं, बस इसलिए।
जीजी कहती है कि जाओ और इसे सीक्रेट रूम में ले जाओ और यहाँ पे उसे कमरे का काम वगैरह सिखाना। यहाँ पे वो बंदी कहती है कि आपने तो कभी किसी को नहीं जाने दिया। यहाँ पे जीजी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ब्रदर से ऐसे बोलने की, वो मेरा ब्रदर है, उससे कुछ भी पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे चुहान तो जल्दी सीक्रेट रूम में जाकर वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह एविडेंस वगैरह निकालने लग गया था। और ये सब कुछ जीजी फोन में देख रही होती है कैमरे से और कहती है कि तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो। फिर जीजी यहाँ पे वही रूम में आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे। यहाँ पे चुहान तो यहाँ वो एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है। फिर जीजी कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे। चुहान कहता है कि मुझे सचमुच कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर तो जीजी उसे एक स्लैप चढ़ देती है। फिर वो लैपटॉप पे देखती है तो उसमें सचमुच कुछ भी नहीं था। वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसमें कुछ है क्यों नहीं। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी चुहान के ऊपर हाथ उठाया था। फिर वो उसके पास जाती है। यहाँ पे चुहान कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ ना कि तुम्हारा दुश्मन। जीजी कहती है उसे घक करती हुई कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। यहाँ पे जीजी कहती है कि तुम एक लौते इस दुनिया में एक व्यक्ति हो जिस पर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और मैं तुम्हारा धोखा देना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे धोखा मत देना। फिर यहाँ पर उसके जाते साथ ही चुहान कहता है कि माफ करना सिस्टर, मुझे ये करना पड़ेगा, इस वक्त तुम यहाँ पे गलत हो। फिर यहाँ पर तो जीजी उसे कंपनी में ले आई हुई थी। यहाँ पर जब सभी लोग बैठे हुए थे, सारे शेयर होल्डर्स बैठे हुए थे, तब यहाँ पे चुहान कहते हैं कि मैं अपने सारे शेयर जो भी मेरे पास हैं नुआन के नाम पे ट्रांसफर करता हूँ। तभी वहाँ पे नुआन की एंट्री होती है। नुआन को देखिए जीजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। नुआन यहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है कि मैं इस कंपनी के न्यू ऑनर हूँ। नुआन कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हारे ब्रदर के द्वारा दिए गए 40% शेयर के अलावा मेरे पास 20% शेयर पहले से है जिसे मैंने हाल ही में खरीदे हैं। यहाँ पे नुआन तो और कहती है कि तुम्हें अब सचमुच बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर तो जीजी ने यहाँ पे नुआन के कानों के पास आकर कहती है कि तुम पहले से वाकई में बहुत ज्यादा सक्षम हो गई हो। यहाँ पे नुआन कहती है कि तुम वाकई में मुझे पहचान गई, इतने लॉन्ग टाइम से तुम एक ऐसे पद पर कब्जा करके बैठी हुई हो जो तुम्हारा है ही नहीं। अब इसके रियल ऑनर की जगह है वो अपने रियल ऑनर के पास वापस आ गया है। जीजी कहती है कि मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ और चुहान तुम घर जाओ। बाद में नुआन तो यहाँ पे जीजी के गले पे कुछ रखी हुई थी और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे मेरा बच्चा मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ भी पागल हो गई है, तुम्हें इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे नुआन कहती है कि मैं तुम्हें तो एक सच्चाई बताना ही भूल गई, तुम्हारी आंखों में डर तो साफ दिख ही रहा है। वैसे तुम्हारे ब्रदर जो कि मेरी सच्चाई जानता था और मेरी सब कुछ जानता था सच्चाई को, उसके बाद ही वो मेरी हेल्प कर रहा है सब सच्चाई जानते बूझते, और तुमने इलीगल तरीके से मेरे जो सारे शेयर्स अपने नाम में ट्रांसफर करवा लिए थे, इसका सबूत भी मुझे तुम्हारे ब्रदर ने ही दिया है। यहाँ पर जीजी कहती है कि तुमने जरूर उसे सेड्यूस किया होगा। नुआन कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी है कि तुम्हारा ब्रदर ही तुम्हें जेल भिजवाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि तुम अपनी गलतियों की सजा भुगतो जिसकी तुम हकदार हो। जीजी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये सब कुछ के पीछे हेनरी था और हेनरी ने ही तुम्हारी बेबी को ऊपर पहुंचाया, सारा की अदर उसी की थी। और यहाँ पर तो जीजी अपनी गलती मान नहीं रही होती है। यहाँ पे नुआन कहती है कि तुम अभी भी तुम्हें पछतावा नहीं है। जीजी कहती है जब तक तुम मुझे ऊपर नहीं पहुंचाते तब तक मैं तुम्हारे काम तमाम कर दूंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नुआन कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी लेकिन तुम बाकी जिंदगी अपनी जेल में बिताओगी। यहाँ पर बाद में चुहान यहाँ पे नुआन के पास आता है और कहता है कि तुम्हें पेंटिंग पसंद है ना, मैं तुम्हें पेंटिंग उफीजी पे ले चलूंगा, तुम वहाँ पे अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करना, तुम्हें पेंटिंग जरूर पसंद आएगी, तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ जीऊंगा। नुआन यहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। चुहान कहते कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार और मेरी सिस्टर से नफरत, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है। नुआन कहते कि मैंने अभी तक तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी नादानी दिखाओगे। बाद में जीजी ने तो नुआन को गायब करवा दिया था और यहाँ पर चुहान को अपने साथ ले जा रही होती है और कहती है कि तुम्हें वो सेड्यूस नहीं कर पाएगी, तुम्हारी सिस्टर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। यहाँ पर तो चुहान चारों तरफ नुआन को ढूंढने लग गया तो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है कि क्या तुमने उसे ऊपर पहुंचा दिया। जीजी कहती है कि क्या वो नुआन तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चुहान कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है तो तुम जो बोले कि मैं वो करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे कभी देखूंगा तक नहीं, बस तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ है। फिर जीजी यहाँ पर एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर चुहान को कुछ बच्चे मिलकर बुली कर रहे होते हैं। तभी जीजी उसके पास जाती है और उसे उठाकर ले जाती है और कहती है कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। प्रेजेंट पे जीजी कह रही होती है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद मैंने तुम्हें पालने के लिए एक स्लेव की तरह काम किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और अब तुम उस नुआन की परवाह कर रहे हो, अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हो। नुआन तो कहकर वहां से जाने लगती है। यहाँ पे फिर से चुहान चिल्लाते तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, तो प्लीज अब तुम और गलती मत करो, अपनी गलती रियलाइज कर लो। यहाँ पर जीजी चिल्लाते हुए कहती कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने सब कुछ पैसों के लिए किया था, मुझ पर ब्लेम मत डालो, मैंने जो भी किया तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने के लिए किया है। और यहाँ पे रोते चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी क्या गलती है, मैं बस एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी। यहाँ पर तो चुहान भी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो कुछ भी चाहती थी, जो भी तुम्हारी नीडी थी, तुम उसको पाने के लिए इतना गिर गई कि तुमने ऊपर तक कई लोगों को पहुंचा दिया। यहाँ पे चुहान कहता है कि अगर नुआन को कुछ भी हुआ तो मैं इस लाइफ में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जीजी कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ और अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो नेक्स्ट लाइफ में ही देखना। धीरे तो वहां से चली गई होती है। यहाँ पे चुहान सारी जगह ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे नुआन से मिल जाती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर बाद में वो उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है।
नुआन को बेहोश आ गया होता है। चौहान कहता है कि क्या तुम अब ठीक हो? नुआन कहती है कि तुम्हारी सिस्टर तो मुझे आज ऊपर ही पहुंचा देती। यहाँ पर चौहान कहते हैं कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो जेल से वापस आ गई है। यहाँ पर नुआन कहती है कि जब तक मैं दुनिया से चली नहीं जाती तब तक वो मेरे पीछे ही पड़ी रहेगी। दूसरी साइड यहाँ पे जीजी को भी ये बात पता चल जाती है कि चौहान ने उसे बचा लिया है और वो बच गई है। यहाँ पे जीजी कहती है कि उसने मुझे सबसे कीमती चीज मेरी छीन ली है, मेरे ब्रदर को, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन बहुत हुआ, मैं भी उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगी। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे जीजी ने नुआन की मॉम को किडनैप करवा लिया होता है। नुआन यहाँ पर कहती है तो मेरी मॉम को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पे जीजी कहती है मुझे इस बारे में सोचने दो। यहाँ पे जीजी कहती है फिर ये कांच पर तुम नील डाउन होकर चलते हुए आओ, मैं तुम्हें कुछ साल पहले भी ऊपर पहुंचा सकती थी और अभी भी। नाइफ फेंकते हुए कहती है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, अपने ऊपर वार करो, अपनी मॉम के लिए अपनी जान तो तुम दे ही सकती हो। नुआन कहती ठीक है। वो जैसे अपने ऊपर वार करने वाली तभी वहाँ पे चौहान आ जाता है और उसे रोक देता है। यहाँ पे चौहान कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे जीजी कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से भी, मुझे पता है कि तुम्हें इस नुआन ने सेड्यूस किया है। यहाँ पे चौहान कहते हैं कि मुझे किसी ने सेड्यूस नहीं किया है। जीजी कहते हैं कि तुम अपनी सिस्टर के पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए सभी तुम्हारे जो भी तुमने मुझे धोखा दी मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। यहाँ पे चौहान कहते तुम कब तक जिद्दी इतनी बनती रहोगी? यहाँ पर तुझे जी नुआन की मॉम के गले पे नाइफ रखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैं जिद्दी लगती हूँ? मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें एक लग्जरियस लाइफ देने के लिए किया, तुम्हारी एजुकेशन के लिए किया। चौहान यहाँ पे जैसे कहते हैं कि मैं तुमसे बैक करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज खुद को सौंप दो और गलतियां ना करो। नुआन यहाँ पर जीजी से इमोशनल होते हुए कहती है मुझे तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए फिर तुम्हारे लिए दुखी होना चाहिए। चौहान जीजी से कहता है कि अगर तुम उसकी मॉम को नहीं छोड़ोगी तो मैं अपने ऊपर वार कर लूंगा। एक नाइफ उठा लेता है वही वाला, और यहाँ पर जीजी तो अपने भाई को देखकर फिर उसकी तरफ भागती है और यहाँ पे नुआन भी अपनी मॉम की तरफ भागती है और उन्हें थाम लेती है। यहाँ पे नुआन के सामने नीला होकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। नुआन कहते कि माफी उसे मांगनी चाहिए ना कि तुम्हें। यहाँ पर जीजी से वो कहता है कि तुम माफी मांगो। जीजी कहती कि मैं क्यों मांगू माफी? यहाँ पर चौहान कहता है कि तुम माफी नहीं मांगोगी। फिर वो अपने गले में नाइफ रख लेता है और कहते कि माफी मांगो वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जीजी अपने ब्रदर को सोच कर उसे माफी मांगने लग गई थी। यहाँ पर फिर नुआन उसके पास जाती है, उसके बाल खींचते हुए कहती है कि तुमने मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया। और यहाँ पर उसे किस स्लैप चढ़ती है, तुमने मेरी मॉम को पागल कर दिया, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद की थी, मेरे 5 साल बर्बाद किए थे। और यहाँ पर उसके कई सारे स्लैप चढ़ती है। नुआन कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सामने इस वक्त ऊपर चले जाओ। चौहान कहते कि नहीं, वो ऊपर नहीं जाएगी। चौहान कहते हैं कि ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया, मेरी स्टडीज के लिए किया, इसका कर्ज मैं ही उतारूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी कॉलेज की स्टडी का जो भी खर्च था वो उठाया। तुमने ही मेरी काफी ज्यादा लाइफ बनाई है और जो भी जिंदगी तुमने मुझे दी है मैं वो तुम्हें वापस लौटाता हूँ। इतना कहते साथ ही वो तो अपने ऊपर नाइफ चला लेता है। जी तो यहाँ पर पागलों की तरह रोने लग गई थी और कहती है कि ब्रदर तुम उठ जाओ, ये सब मेरी गलती, मुझे रियलाइज हो गई ये सब मैंने गलत किया। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर चौहान को होश आ गया होता है। यहाँ पे जीजी कहती है मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। जीजी कहती है कि तुम्हारे कोई भी सीरियस अंग पे चोट नहीं लगी है और तुम अच्छा खाना खाया करना और तुम 1 मंथ में जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, टाइम टाइम पर खाना खाते रहना और जल्दी सो जाया करना। और हाँ, गलती से भी देर रात तक मत जागना, तुम्हारी सेहत के लिए खराब होगा। जब मैं तुम्हें फिर कभी देखूंगी तुम शायद फिर और लंबे हो जाओ। यहाँ पे चौहान कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जीजी कहती है कि जो भी सारी गलतियाँ की थी ये सारा कुछ मैंने किया था, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। मैं वहाँ पर वापस जाकर पुलिस को खुद को सौंप दूंगी। चौहान कहता है कि जब तुम जेल से रिहा हो जाओगी तब मैं तुम्हारा घर पर वेट करूंगा। 2 साइड यहाँ पे जीजी अपनी मॉम के पास होती है और कहती है कि प्लीज उन्हें बचा लीजिए, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मॉम को पहले पास में बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये एक चमत्कार ही है कि वो अब तक टिकी हुई हैं और वो आज रात तक ही बस जिंदा है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और दोबारा उनको ट्रॉमेटाइज मिलने की वजह से अब आपको उनके फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए। नुआन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब यहाँ पे नुआन की मॉम को होश आ जाती है। नुआन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा, मुझे पता है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। मेरी बच्ची अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताना। इतना कहते साथ यहाँ पर उसकी मॉम की आइज क्लोज हो जाती हैं। नुआन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टूट गई होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। पास फैमिली कहलाने के नाम पे कोई भी नहीं बचा था और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में चौहान का दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेटर वो पढ़ रहा होता है और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि नुआन ने छोड़कर चली गई थी। उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं इस सिटी को छोड़कर जा रही हूँ। कई ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं जो बिल्कुल मेरी तरह ही इसी तरह डार्कनेस अंधेरे पे रहती हैं और अगर तुम मुझे ढूंढने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन जब तक तुम मुझे ढूंढ पाओगे तब तक मैं एक न्यू वर्जन बन चुकी होंगी, एक न्यू पर्सन। शायद फिर हम दोनों की एक नई शुरुआत हो। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी लेकर आऊँगी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी